जो हमने जो सूक्ति जो पढ़ी, वृक्ष को काटो तो फिर बढ़ेगा, जानवर को काटो तो वह नहीं बढ़ेगा, इसलिए जीव हत्या मत करो। इसमें मुख्य शब्द कौन है? कौन सा शब्द मुख्य है? जीव हत्या मत करो। वाह, जीव हत्या मत करो। तो बच्चों ये जीव हत्या मत करो, आपके साथी लोग स्कूल में जब हम जाते हैं यहाँ से, यहाँ पर पूरा एक वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का बहुत बड़ा हल्ला होता है कम घर में, हाँ, वो साथियों के साथ, है ना। अब वहाँ पर जो उसमें भी हमारा श्री कृष्ण प्रेमी धर्म सिद्धांत में तो जीव हत्या का तो कोई मच्छर हत्या तो नहीं है, तो जीव हत्या बड़े बड़े तो बात ही छोड़ो, है ना। तो आप अपने साथी अब टिफ़िन ले गए थे, आप अपने माता ने जो टिफ़िन बना के भेजे थे, तो वो टिफ़िन में वो लोग हाथ लगा देते हैं, कभी कभी साथी है ना, तो टिफ़िन में हाथ लगा देते हैं। और थोड़ा टीन एज के हम जो है, आप तो अगर इस तरह से अपना धर्म को पालन करने के विषय में आप जाएँ, लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि अब तो कहाँ से साधु आ गया, तो महात्मा हो गया अब ये, हाँ, ऐसे ऐसे टॉन्टिंग भी मारते हैं। तो इस समय आप अपना रिएक्शन कैसे करते हैं कि यहाँ विशेष बात आती है कि जीव हत्या, है ना। तो अपने भोजन में अब इसमें हम मांसाहारी और शाकाहारी के बाद बहुत बड़ी चर्चा में, तो विशेष करके टीन एज, मेरा संबोधन है 12 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष के भाई बहनों के साथ मैं हूँ अभी। तो हमारे इस एज में अपना मन भी बहुत तर्क दे सकता है। अब वो साथी जो बगल में है वो वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेज है, और एक ही कमरा में आप कभी कभी स्कूल मतलब घर से दूर जा कर के डेरा लेके बैठना पड़ता है, और डेरा महीना का कम से कम 5,000 है। अब महीना का 5,000 डेरा में अगर 2 जने भी बैठ जाएं तो कम से कम 2,500, आखिरी कमरा तो है और अलाउ भी है 2 पर्सन रह सकते हैं। अपने साथी वेजिटेरियन साथी नहीं मिलता है, सुंदर साथ मिले तो और बात अलग, लेकिन सुंदर साथ तो मिलते हैं, चलो वेजिटेरियन तो मिले, वेजिटेरियन भी नहीं मिलते हैं तो नॉन वेज मिलता है। अब उसे एग्रीमेंट करके हम बैठ गए कि अब यहाँ एक प्रकार के बाहर जा कर के एजुकेशन लेने में इस तरह से हम वेजिटेरियन वालों को बहुत बड़ा परेशानी, हर गृहस्थी, हर स्टूडेंट, हर माँ बाप इस प्रकार से एक टेंशन है। हायर एजुकेशन में तो और मुश्किल हो रहा है ना। तो इसमें अब तर्क रहता है कि वेजिटेरियन की नॉन वेज, है ना। तो आप इसमें क्या सलाह देंगे? अब साथी को कन्विंस कराना है कि वेजिटेरियन नहीं। अब चर्चा चलती है क्या है, कौन है नॉन वेज, सब कौन है वेजिटेरियन, सब नॉन वेज है, इस तरह तर्क देखा आप। तो उस समय में आप गुरुजी मंगलदास जी ने एकदम शॉर्टकट जो बताए कि यहाँ जीव हत्या पाप की बात आती है। देखिए, जीव हत्या पाप है। अब वो सामने वाला जो है पाप धर्म की बात छोड़ दे यार, कौन किसने देखा है पाप। अब वो तर्क देता है, देखो हम मनुष्य अगर हमने जानवर नहीं खाते तो जानवर ही जानवर होगा, फिर मनुष्य कहाँ रहेगा? मनुष्य कहाँ रहेंगे फिर? सभी जानवर ही जानवर होगा, है ना। तो अब प्रकृति ने बैलेंस मिलाया हुआ है करके आपको इतने सारे तर्क देंगे। मैं टू द पॉइंट आपको इस विषय में बस मैं आपके दिमाग पे एक विंडो खोल रहा हूँ, आप सर्च करना, आप थोड़ा सा इसमें चिंतन करना। गुरुजी कह रहे हैं कि वृक्ष को काटो तो फिर बढ़ेगा। एक थोड़ा समझदार आदमी को आप ये कन्विंस करा सकते हो। बेचारा अननोन में क्या खाना क्या नहीं खाना वो नहीं जान रहा है, तो उसको पाप का भी डर दिखाओ तो भी कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसकी बुद्धि विकसित होने का तो पाप से भी डरता नहीं है। पाप किसने देखा हुआ है? तो उसको बोलने का, जब बैंक तोड़ेगा तो बैंक टूटाएगा तो चोर को जेल में जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, जेल में जाकर डंडा वंडा खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, तो जेल में जाना। हाँ, तो फिर तुम्हारा कर्म बिगाड़ने से, चोरी करने से तुम जिस तरह से पुलिस के हिरासत में जाते हो, तो परमात्मा का भी तो एक नियम होगा कि उनकी बगीचा को, सुंदर प्राणियों को हत्या करोगे, पाप कर, तो उनको तो डंडा भोगना होगा। इस तरह थोड़ा आस्तिक को आप कन्विंस करा सकते हो, या अपने आप को भी इस तरह से कन्विंस हो सकते हो। पहला तो आप बच्चों ये विचार करना
किसी को कन्विंस कराने से पहले, किसी के बात रखने से पहले वो बात से मेरे हृदय में असर करता है कि नहीं करता है, उसको देखना है। जो तर्क मैं दे रहा हूँ वो तर्क से मैं स्वयं कॉन्फिडेंस हूँ कि नहीं, स्वयं मेरे हृदय साक्षी देता है कि नहीं देता है। जैसे अभी मैंने पुलिस की बात की, हाँ, और पुलिस ने डंडा दिया हुआ, वो सब हम देख रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा पर भी कहीं दंडनीय स्थान होगा, तो जीव को, ये आत्मा को कहीं तो ऐसा दंड तो होगा, कर्म भोगने का जगह। तो इस तरह से ये व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कहीं ऐसा धुआं है तो वहाँ पर अग्नि होना चाहिए। ये एक लॉजिक है, ये एक प्रमाण है। ऐसे ही परमात्मा की व्यवस्था में कहीं ना कहीं, तो उसका रिजल्ट जो है आज दुनिया में हम कोई क्या क्या कष्ट उठा रहे हैं, क्या तो बोलते हैं कि पूर्वजों ने अपना कर्म भोग रहा है करके बोलते हैं। और गीता शास्त्र में तो बोले कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है करके। ये शास्त्रीय बात बहुत लंबी 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 है। आपके इस उम्र में तो आपको अभी तो क्या सामने वालों को कन्विंस कराना है, तो सामने वालों को कन्विंस कराने पहले अपने को कन्विंस करिएगा। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ जीव हत्या के विषय में, ठीक है। आप अगर तर्क छेड़ने लगोगे ना, दांत का उदाहरण दो कि मनुष्य अवस्था में वेजिटेरियन है कि नॉन वेज, पहला मनुष्य है कि नहीं, पहला प्रकृति के सृष्टि में थोड़ा सा ऊपर बैठ के देखें, परमात्मा सृष्टि में वेजिटेरियन में नॉन वेज भी है। अपने मनुष्य को थोड़ा अलग रखो, तो वो मनुष्य को छोड़ करके अन्य प्राणियों में अगर देखोगे तो मनुष्य जो वेजिटेरियन नॉन वेज में बहुत फ़र्क है। जैसे अब आगे आपको याद है, आप कलेक्शन भी कर सकते हो ये आइडिया। कौन सा? गौ को देखो, गौ और बिल्ली को देखो। जो गौ जो है मतलब वेजिटेरियन जो जानवर है वो पानी को पीते हैं, चाटते नहीं हैं। और मांसाहारी जो पानी को चाटते हैं। बिल्ली को देखो पानी चाटता है, कुत्ता को देखो पानी चाटता है, पीता नहीं। गौ वेजिटेरियन है, घोड़ा जो ये पानी पीता है। इस तरह से आपको थोड़ा सा सैटेलाइट में खड़े होकर के मनुष्य को इन्वॉल्व मत करो, अपने आप मनुष्य को बाहर रखो और ऑलरेडी परमात्मा सृष्टि में देखो वेजिटेरियन नॉन वेज दो को देखो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कुछ लॉजिक मिलता है। अच्छा, तो गौ का जो वेजिटेरियन का दांत फ्लैट होता है, मतलब चिपटा होता है, और नॉन वेज वाला का तीखा होता है। उसको वो जो मांस चिथोरने के लिए, उसको नोचने के लिए दांत का। इस तरह और स्वेटिंग में भी नॉन वेज का जो है, जो शाकाहारी जानवर है, शाकाहारी जानवर को आप देखोगे तो उसको शरीर से पसीना आता है, और मांसाहारी को जीवा से पसीना फेंकता है, शरीर से पसीना नहीं आता है। इस तरह से एक बायोलॉजिकल शरीर के फंक्शन में भी वेज नॉन वेज का लॉजिक जो संसार में लोगों ने चिंतन किया हुआ है, उसको देख करके अब ह्यूमन बीइंग को सोचना चाहिए कि अगर परमात्मा का ये है तो फिर हमारा बॉडी बायोलॉजिकल सिस्टम में वेज है कि नॉन वेज है। देखें तो हमारा में पसीना आता है, वेजिटेरियन लक्षण है। दांत हमारा फ्लैट है, वेजिटेरियन लक्षण है। हम पानी पीते हैं, चाटते नहीं है, वेजिटेरियन लक्षण है। तो बॉडिकल जो फंक्शन है शरीर का बनक जो है, प्रकृति ने दिया हुआ ये वेजिटेरियन ही है। इस तरह से सिद्ध किए हुए हैं संसार में वेजिटेरियन वाला ने। लेकिन कितने इतने लॉजिक उनका भी मजबूत है कि नॉन वेज वाले भी वेजिटेरियन को जवाब देने में और ऐसा बहुत कुछ लॉजिक देता है। अब ये तर्क लेके जाएं तो डिबेट भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आप इतना ज़रूर अपने साथी को बताओ, ठीक है। साथी को बताओ, तर्क कुछ देर तक चलने दो, कोई बात नहीं, जाने दो, करते रहो। एक बात बता मेरा दोस्त, या उसी दिन हो या दूसरे दिन, थोड़ा ठंडा दिमाग, थोड़ा हल्का दिमाग, गरम दिमाग में नहीं, कि उसको बताओ। उसको अब बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ। उनको आप दूसरों को अपने ढंग से अपने भाषा से बता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आप वेजिटेरियन ही हैं, आपको मैं उसमें नहीं कर, लेकिन हम अपने आप को दिल में ये देखें कि क्या अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ बच्चों, अब मैं आपके साथ, आप और मेरी बीच की बात है। आप कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधा रखिए, बहुत ज़रूरी बात बोल रहा हूँ। जब आपको आज के तिथि से आगे जा कर के आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल आएगा,
आपको पैसा कमाना जाना पड़ेगा, नौकरी करना जाना पड़ेगा, कुछ भी हो आप अच्छे कार्य करना जाना होगा, सामाजिक बनना जाना होगा आपको। इसी तरह परमात्मा बहुत ऊंचा काम कराएं आपसे, तो तैयारी अभी से परमात्मा आपको कर रहे हैं। तो आपके पास परमात्मा ही अंदर विराजमान होकर के इस कार्यक्रम के आयोजन में परमात्मा उपस्थित हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल हृदय में शांत चित्त से पहले अपने आप को बोलिए, ठीक है। वो वेजिटेरियन और नॉन वेज है, वो मनुष्य का वो जो है वो होने दीजिए। हम अपने आप को एक बात ज़रूर याद रखें, क्या हमारे पीछे ये शरीर ही खाली है कि शरीर के बाद हमारे अंदर और एक चेतना का शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है? क्या हमारे पीछे हमारे अंदर करुणा नाम का कोई चीज़ नहीं है, दया नाम का कोई चीज़ नहीं है? करके हम ये हत्या, जीव हत्या करने से पाप लगता है कि पाप का डर है कि पुण्य का खुशी है कि ये सब छोड़ दीजिए। मेरे अंदर में दया नाम का भी कोई चीज़ है कि मैं खाली एक स्टोन हूँ, मेरे में कोई इमोशनल कुछ एक्सप्रेशन नहीं है कि मैं एक व्यक्ति ने स्थापित किया हुआ एक पत्थर का मूर्ति हूँ कि मेरे अंदर कोई इमोशन नाम का चीज़ भी है। पहले हम वहाँ पर आ जाए। जब तक वो इमोशनल बॉडी जो है हमारे अंदर, जो एक भावनात्मक जो हमारा अवस्था है, जब तक वो अपने आप को भावना का स्तर पर हम नहीं जीते हैं ना, तो ये दुनिया भर का लॉजिक देने से कोई किसी को कन्विंस कराने का हमारा ठेका नहीं है। आप सामने वालों से ये बात इस तरह से प्रस्तुत करो कि भाई तुम लॉजिक तो तुम भी देते हो, हम भी देते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा व्यक्तिगत प्रश्न ये पूछता हूँ, तुम्हारे अंदर करुणा नाम का कोई चीज़ है कि नहीं? पहले ये बता। जब तुम अपने थाली में मांस मटन देखते हो हैं, वहाँ पर तो टमाटर का अगर चटनी देखो, धनिया का अगर चटनी देखो हैं, तो टमाटर धनिया की चटनी जो है, आप टमाटर का जो है मेरे थाली में भी है और वो फ्रिज में भी है और ढाकी में भी है, बास्केट में भी टमाटर है, और जाओगे तो वहाँ पेड़ में भी टमाटर लटका हुआ है। वो टमाटर का पेड़ हमने ख़त्म नहीं किया है, वो टमाटर का वहाँ भी, भिंडी का सब्जियाँ थाली में भी है, फ्रिज में है, और भिंडी और पेड़ में भी है। लेकिन तुम्हारे थाली में जो मुर्गी का जो मांस दिखाई दे रहा है, अब ये मुर्गी का खानदान ढूंढने जाओ तो ये मुर्गी के पास जाओगे तो मुर्गी जहाँ से आई, यानी जो मुर्गी, उसका तो आपको कुछ मिलता नहीं। आपके थाली में मुर्गी का मांस दिखाई दिया, कुछ जानवर का मांस दिखाई दिया, तो आपके गर्दन ऐसा करने से दर्द हुआ था, आपके हाथ काटने से आपको दर्द हुआ था, उसका तो सारे शरीर ने आपने गर्दन काट दिया, तो उसको दुख हुआ कि नहीं? उस प्राणी को, उसको बोलते हैं द फीलिंग ऑफ इमोशन। वो दर्द का एहसास आपके हृदय करता है कि नहीं करता? अगर आप उसका दर्द का एहसास कर सकते हो तो आप क्राउन ऑफ द क्रिएशन का अर्थ लग गया, आप सृष्टि के मुकुटमणि हो अर्थ लग गया। नहीं तो आप जो है जितना भी कहो, अगर आपने वो आपके अंदर वो इमोशनल भाव का अगर जगह नहीं है, तो महाराज सामने वालों को दर्द को कोई समझ में नहीं आता। अगर आदमी हो करके, मनुष्य हो करके इमोशनल वर्ल्ड का जो एक जगत है, जो अपने अंदर जो खजाना है, उसको लेकर के अगर हम सामने वालों का दुख जो है, सामने वालों का दुख को देख अनदेखी कर सकते हैं, तो फिर इसको कौन शास्त्र प्रमाण इसको बता। इसीलिए हमारे अंदर सामने वालों को जो प्रेम चीज़ है ना, वो प्रेम से ही ये संभव है। अगर आदमी के अंदर इमोशनल वर्ल्ड से, भावनात्मक जगत से कोई प्रेम चीज़ को जानता है ना, बस वो प्रेम को अगर पकड़ लिया तो फिर वो किसी को दुख देना नहीं चाहता है। अगर आपको लॉजिक से बॉडी, फिजिकल बॉडी से जाओगे तो क्या फिजिकल बॉडी वही चाहता है, वो खुश होता है। बुद्धि भी वही चाहते हैं, तो उसको वो मिला तो वो खुशी होता है। तो कौन से बुद्धि फिर इसके विवेचन करे? इसीलिए सामने वालों को आप एकांत में रख करके इतना ज़रूर कर सकते हो कि तुम शांत दिमाग से लॉजिकल दे सकते हो कि अपने हाथ से अपने बच्चों को, कोई बोलते हैं ना कि मुसलमान बोलते हैं हम हिंदू जैसे फटाक से निर्दय ढंग से नहीं काटते हैं,
हम धीरे धीरे करके हलाल का दाना एकदम उसको मैं कर रहे उसको खुदा का नाम लेते हम हम प्रार्थना करते हुए हे खुदा हे खुदा कि इस बकरी को जो आत्मा है उसको आप स्वर्ग में ले जाइए करके हम प्रार्थना करते हैं। उसको उस जानवर को प्रार्थना करते हैं, उसको हम खुदा के पास भेजते हैं, उसके बाद उसको प्रसाद समझ के खाते हैं। ऐसा लॉजिक है। खाली मुसलमान की बात नहीं भाई, मुसलमान हलाल हराम की बात है। हिंदुओं के गड़ी माई नेपाल में देखो, देवी देवों का कामाख्या में देखो, लोगों को जानवर मार करके बड़े बड़े जो है पर्व मनाते हैं भाई। ईसाई लोग 31 दिसंबर को नया साल के बहाने से कितने पक्षियों को ख़त्म करते हैं। यहूदी लोग कितने मुर्गियों को हजारों लाखों पत्थर मार मार के मुर्गियों को ख़त्म करते हैं। और हिंदू जानवर को बलि दे करके खून का धारा बहता है। उन लोगों को पर्व उत्सव, अब ये जड़ बुद्धि को आप तर्क दे करके कब पार करोगे? इसलिए एटलीस्ट एक व्यक्ति अगर सामने में आपको आया तो थोड़ा सा इमोशन वर्ल्ड की बात करोगे बच्चों तो कुछ हो सकता। अब इसको एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होकर के बड़ा अभी तो बड़ा साइंटिफिक तौर से भी प्रूफ हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग जब तक अपने अंदर के इमोशनल की जब दर्शन नहीं करता है तो वो ये कर नहीं सकता है ना। हम कभी कभी ऐसे लॉजिक देते हैं। वो एक बार मेरे मुसलमान भाई से यही हुआ कि वो बोलता है कि हम खुदा को प्रार्थना करते। जैसे अब मंदिर के सामने में हिंदू जब मंदिर के सामने हत्या करे वो तो उसका तो वही लॉजिक बोलेगा ना कि हम मंत्र उच्चारण करते हैं और उस जानवर से हमारा प्यार है इसलिए हमको उसको आत्मा को परमात्मा के पास भेज देते हैं। अच्छा, इतना प्यार करते हो, प्रेम करते हो बच्चों उससे मतलब जानवर से कि प्रार्थना करके तुम खुदा के पास भेजते हो, तो तुम अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चे को इतना प्यार करते हो तो परमात्मा प्राप्त करके उनको भी भेज दो, उनको भी भेज दो स्वर्ग। हे परमात्मा इनको उठा लो, हत्या कर दो, बनता है? इतना प्यारा है और खुदा के पास भेजने का तुम्हारा ये लॉजिक है, तो फिर प्यारा वस्तु को सब कर दो। क्या बुद्धि है? गीता में कहा कि कलयुग में इसमें अधर्मों के धर्म मानता है, ऐसी बुद्धि है बोला है। एक बार वो मांस तौल रहा था और भाग ले रहा, उसमें बच्ची जो है वो जो मांस जो है बेच रहा है और दूसरा बोलता है अच्छी तरह तौल कर, ठगना मत बोलता है। और मांस बेचने वाला बोलता है देखो ना बराबर तौल रहा हूँ, मुझे भी तो पाप का डर है बोलता है। पाप कर रहा है, पाप का डर। अब पाप के हिसाब से भाषा वो भी बोल रहा है, लेकिन 21वीं सदी में अगर पाप पुण्य की बात जो बोलते हैं, अगर तुम भौतिक विद्या में एडवांस गए हो भौतिक में, तो एडवांस से उसी को बोलिए कि भौतिक में तुम बहुत एडवांस गए हो, ज़ाहिरी वर्ल्ड में तुम्हारा कुछ अंदर का मामला तो होगा। तुम्हारे अंदर है दया नाम का कुछ चीज़ है कि नहीं, करुणा नाम का चीज़ है कि नहीं, वो कितना फैला सकते हो? तो वो करुणा प्राणी में भी देखो। इस तरह से ये भाषा अगर बोलेंगे, आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो कुछ आपको हृदय तसल्ली हो सकता है। अपने अंदर देखने को होता है उसमें। जब तक लोग अपने अंदर नहीं देखेंगे बाहर बोलने से कुछ नहीं होता है। वो हाँ हमारे अंदर है, राज्य ने परमात्मा संस्कार दी है। आप दर्शन करो तो वृक्ष को काटो तो फिर बढ़ेगा, जानवर को काटो तो वह नहीं बढ़ेगा। गुरुजी ने उतना दे करके जीव हत्या मत करो, इतना तक तो कहा। अभी आगे भी बहुत गुरुजी की सूक्ति और भी आएगा। तो बच्चों हम गुरुजी के सूक्ति के साथ जाते जाते गुरुजी के जीवनी के साथ भी हम हैं। तो अब हम आधा घंटा समय गुरुजी के चिंतन करेंगे। मैंने कहा था गुरुजी कुंज कुटी में तपस्या की बात की थी मैंने, है ना। गुरुजी कुंज कुटी में कालिम्पोंग जैसे आप जाओगे गुरु स्थान में तो आपको वहाँ पर जब गुरुजी 56 वर्ष की अवस्था में पहुँचे थे तो 1952 हुआ था। तो उस समय में गुरुजी ने कुटी स्थापन किया। तो अभी आप जाओगे वहाँ पर पानी है, वो पानी गुरुजी ने प्रकट किया था वहाँ पर अभी भी। तो तपस्या के बल पर इस तरह से
आप भगवान राम अवतार को लेकर के आप अयोध्या जाते हो, रामायण से कहाँ कहाँ भगवान ने क्या क्या शिवलिंग स्थापित किए। त्रेता युग का हम बहुत सारे। और वृंदावन जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का कितने सारे तीर्थ स्थान घूमते हैं। और ऐसे कितने महापुरुष हैं जिनके जीवनी में कितने सारे तीर्थ बना के रखे हुए हैं। तो उन्हीं ही संतों के परंपरा में हम लोग गुरु जी मंगलदास जी की जीवनी को उस लोकेशन को पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो गुरु जी की तपस्या के विषय सुनते सुनते समय आए। तो अभी कालिंपोंग हमारा ऐसा भूमि, मैंने पहले ही बोला, जैसे प्राजी जी महाराज का आदेश हुआ कि तुम पूर्व चले जाओ, तो इधर उधर कर जैसे कालिंपोंग पहुँचे गुरु महाराज, तो बोलते हैं, तो गुरु जी बोले धरती काँप, एक बार धरती काँपा। अपने ऐसा एहसास हुआ कि धरती हिल रहा है। तो गुरु जी को लगा कि राजी महाराज का आदेश का पूर्व यही था क्या। तब से गुरु जी ने पहले ही बोला था, दिगंबर वेश में होते हैं, या तो मुझे कार्य दो, कुछ करने को कहो, या मुझे शरीर उठा दो, मुझे जीवन में जीना नहीं है, मुझे शरीर उठना है और मैं आपके चरण में जब पहुँचना है, या तो मुझे काम दो। तब गुरु महाराज के आदेश हुआ गुरु महाराज को कि उसके बाद गुरु जी पूर्व की तरफ गए थे। ठीक है, तो उसको आपको ये जानकारी के अनुसार गुरु जी जहाँ जहाँ गए, अब गुरु जी का चरण इतना तपस्या पूर्ण था, गुरु जी का हाथ राज्य के माला से इतने पवित्र हो गए थे। गुरु जी के जीवा में ऐसा शब्द निकलता, परमात्मा कहता, जो बोलो गुरु जी को, जो भाव से जाता है और गुरु जी के पास जाता है, उसको हर चीज़ संपन्न होता था। ठीक है, ऐसे गुरु महाराज का अंग अंग पवित्र है। तो वहाँ जैसे कुटी में रहे, आज भी वो कुटी में ऐसी तपस्या है कि इतना सुंदर रमणीय स्थान है। और हिल एरिया में तो वैसे भी साधु संत, देखो ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, जगह जगह साधु संतों का मंडली मिलता है। हमारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट ऐसे जगह में हार्डली एक दो साधु मिलते हैं कभी कभार। न यहाँ गाड़ी के भाड़ा फ्री है। मधेश इस प्लेन साइड में ट्रेन में साधु संत फ्री दौड़ते हैं, उनको सरल है। बसेस भी काउंटर पहुँच जाता है भीड़ भाड़ में। हमारा तो एक एक सूट का हिसाब होता है, एक एक सीट का हिसाब होता है, घंटा का हिसाब होता है। फ्री क्या है चीज़ें। आप इधर में कच्छ तरफ इधर जाइए, अन्न क्षेत्र, आपको लाखों लोग आते हैं, खाते हैं, जाते हैं। एक भूमि का भी आप देखो, ज़मीन का जो एक विकास देखो, ज़मीन का चैतन्य शक्ति देखो। गुजरात प्रांत में जाइए, उधर हरिद्वार वृंदावन तरफ जाइए, ये जो गुरुद्वारा की तरफ जाइए, जहाँ जहाँ गुरुद्वारा है, हलवा वाला फ्री, लाखों के लोग, वहाँ भक्तजन के लिए हलवा मिलता है। ऐसा अगर आप विचार करोगे, एक बार ना एक इंडियन अमेरिका गया, तो अमेरिका में ऐसा देखा तो कोई आदमी नहीं है, न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। तो लोगों ने बताया न्यूज़पेपर, वहाँ पर एक डब्बा रख दिया है, लोग पेपर उठाते हैं और डब्बा में पैसा डाल देते हैं, चले जाते हैं। आज वो शाम को आया और शाम को आकर के उसने डब्बा का पैसा निकाला और न्यूज़पेपर जो बचा था वो लेके गया और जो था वो उठाया। तो ये इंडियन ने देखा कितना बढ़िया है, हम तो पेपर का दुकान लगा दिया, हम दूसरे काम चले गए, शाम को आगे पैसा लेके जाएंगे। उसने आकर के 200 रुपये का पत्रिका खरीदा और उसके बाद डब्बा रख दिया, वहाँ पर रख दिया। पेपर में दाम लिखा हुआ है, 2 रुपये 5 रुपये जो है पेपर का दाम, पैसा रख देंगे, चले जाएंगे। और सुबह 7 बजे सब व्यापार लगा करके चला गया। शाम को जैसे ये भाई आया, देखा तो डब्बा तो नहीं ठीक है, पेपर भी नहीं, पेपर बिछाया हुआ जो पुराना कागज़ था, रद्दी जो कारपेट था वो भी नहीं है, सब उठा लिया है। ज़मीन का प्रताप देखो ये। कहने का मतलब है, अगर हम ऐसा जगह चुन लें कि यहाँ पर अगर फ्री में भोजन मिलता है करके अगर अन्न क्षेत्र खोल के बैठें, तो महाराज वो तो यात्रियों के, धार्मिक यात्री जो है उनको कहाँ तीर्थ जा रहे हैं उनके लिए वहाँ पर रखे, एक टाइम का भोजन रखा हुआ है। और लोग वहाँ पर तीर्थ जा रहे हैं तो वही खाते हैं अन्न। इधर देख लोग आकर के वहाँ पर नहीं जमाते हैं, वो खाते नहीं हो। ये उद्देश्य है, अन्न क्षेत्र उद्देश्य है तीर्थ यात्री के लिए। हम तो घर में बैठे, कहाँ तीर्थ नहीं चले।
वो स्वयं वो अंदर आकर नहीं आता है, समझे कि नहीं। अब ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर एकदम वेजिटेरियन को तो बात ही छोड़ो, ऐसे समय में आज से 70-80 साल पहले की बात, गुरु मंगलदास जी उस क्षेत्र में जा कर के जो भी कार्य किए, उस ज़मीन का परिस्थिति, देश काल परिस्थिति को देख के होता है बच्चों कि आज हम मान के चलो कि आज के प्रचारक हम लोग 500 जने को हमने तारतम मंत्र दिया करके आप बोलोगे 500, बहुत बढ़िया है। 500 जने का हमने ज्ञान सुना है, बहुत बड़ी बात है। साधन देखो तो आज तो बड़े बड़े माइक लगा करके आप 500 को सुनाते हो। 300 साल पहले महामती प्राणी जब प्रवचन करते थे उस समय तो बत्ती नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, और कुछ साधन नहीं था और माइक नहीं था। तो आप विचार करो, आज हम यहाँ गूगल मीट में बोल रहे हैं, जगह जगह से हम आज सुन रहे हैं। ऐसा साधन था क्या प्राणनाथ जी के ज़माने में? प्राणनाथ जी के ज़माने में ऐसा साधन होता और प्राणनाथ जी जैसे जो 18,000 वाणी जिन्होंने जो सभी भाषाओं में तत्कालीन सभी भाषाओं में प्राणनाथ जी ने ज्ञान दिया, वो 18,000 वाणी माइकिंग करते तो बहुत सारे 14 भवन में कितना टाइम लगता। गुरुजी मंगलदास जी के ज़माने में उस क्षेत्र में गाड़ी जो जाना है, जो साधन था उस समय में जो वो, इसीलिए देश काल को परिस्थिति को देखते हुए आप मूल्यांकन करना होता है। तो गुरु महाराज कुटी में जैसे ही गए, तपस्या का उनका जो हुआ वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आइए मैं आपसे कहता हूँ कि ये है गुरुजी का एज ऑफ 56 की जो बात हो रही है, ठीक है। और कालिम्पोंग क्षेत्र है, मैंने कश्मीर की कहानी बताई। अब आपको एक बात बताऊं, गुरुजी महाराज जब छोटे थे, 4-5 साल के थे, पिताजी गुजर गए तो उन्होंने माँ को एक शब्द बोले, माँ के शब्द बोले थे, मैं आपको एक बढ़िया घर बना कर रखूँगा, है ना। तो बढ़िया घर बना कर रखूँगा। जैसे बच्चा के मुख से ये निकला, आंसू थम गया, हिम्मत आ गया और उन्होंने फिर अपना नर्मदा बाई माता जी ने फिर अपने जीवन को आगे बढ़े। आज उनको वो सपना का शब्द था एक साकार हो गया। कालिम्पोंग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर स्थापना हुआ और गुरु माता वहाँ रह करके सुंदर हाथ की सेवा करते हैं, ठीक है। आज आप कालिम्पोंग जाओगे तो बाजार में एक मंदिर है बीच में, तो वहाँ पर मंदिर बन गया। तो वहाँ पर गुरु माता सुंदर हाथ को भोजन बना करके सुंदर सेवा करते हैं। आज हम गुरुजी मंगलदास जी बोलते हैं ना बच्चों, ये गुरुजी टाइटल ना नर्मदा माता जी ने दिया हुआ है। माता जी के तो पुत्र थे ना, लेकिन पुत्र नहीं बोलते थे वो। माता जी क्या बोलते थे? बच्चों को जो आते हैं गुरुजी गीता सिखाते थे, गुरुजी आत्मसोपन सिखाते थे, अंतर्दृष्टि नाम का, यानी शास्त्रों का सार। बच्चों बैठो, अतल वितल सुतल, इस तरह से गुरुजी बच्चों को शिक्षा देते थे। तो शिक्षा देने वाला तो गुरु बोलते हैं ना, है कि नहीं। तो गुरुजी की माँ क्या करते थी? ए बच्चों, तुम्हारे गुरुजी कहाँ गए? गुरुजी को बुलाओ, भोजन का टाइम हो गया। ए फलाना, तुम्हारे गुरुजी कहाँ गए? इस तरह से तुम्हारे गुरुजी बोलते ए गुरुजी को बुलाओ। तो बच्चों ने क्या बोला? गुरुजी भोजन के लिए, गुरुजी भोजन के लिए आइए, गुरुजी फलना बुला रहे। तो नाम इस तरह से गुरुजी बोलते ही गुरुजी का जमाना ऐसा रहा। बड़े बड़े आचार्यजन जो भी है सबके सामने गुरुजी मंगलदास जी, नाम ही गुरुजी। तो बाद में जाके हमारे उनका ट्रस्ट भी गुरुजी प्रणामी मिशन ट्रस्ट, नाम ही गुरुजी। तो इस तरह से ये शब्द इस तरह से शोभायुक्त हुआ, जैसा शब्द वैसे ही स्वरूप खड़ा हो गया। इस तरह से ये भी आपको जानकारी में कि गुरुजी मंगलदास जी करके जो शब्द किताबों में जो आपको मिलता है, वो गुरुजी जो एक टाइटल है, वो अपने माता जी नर्मदा बाई ने दिया हुआ प्रसाद स्वरूप है। नहीं तो माता तो क्या नाम से भी बुला सकते, ए मंगल भोजन में आ जाओ करके भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने गुरुजी शब्द। और गुरुजी शब्द ज्ञान से जुड़ जाता है। गुरु शब्द से ज्ञान जुड़, और ज्ञान आत्मा के कल्याण की दर्जा हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान दें। अब ऐसे गुरु माता, अब आपको गुरु माता के विषय और एक बताता हूँ। गुरु माता चावल, घर में आपके मम्मी चावल बीनते हैं ना, चावल कलाओं से नहीं, है ना। तो वो ध्यान देना, वहाँ पर गुरु माता वैसे चावल बीनती थी। और अच्छे जो चावल है ना,
वो राज्य के लिए सुंदर साथ ले रखते थे, और छोटे छोटे कटा हुआ जो कणी का जो चावल है ना वो अपने पास रखते थे। अब स्वयं वो बना के खाती थी, और वो अपने लिए वो चावल बना करके उसको पुआ हुआ ऐसा कुछ फ्राई करके बना के अलग अलग आइटम बना के स्वयं खाती थी। लेकिन वो जो अच्छा चावल है ना वो सुंदर साथ के रखते थे। और सुंदर साथ कब आएंगे कब आकर के चावल की सेवा करूँ। गुरु माता इस तरह से तरसते थे। जैसे ही कोई आए ना तो मेरी माँ लीलाबाई अधिकारी जब गुरु माता के पास पहुँची थी तो अरे ठुली, मेरी माँ को ठुली बोलते, अरे ठुली आजा आजा करके वो चावल मैंने कब से रखा हूँ दे करके एक मुट्ठी चावल का भोजन बना करके ही वो खिलाती थी। और पापड़ ले क्या ले कुछ भी क्या अच्छी तरह से खिलाऊँ। गुरु माता को वही चलता था। कोई नया सुंदर साथ कोई सुंदर साथ आए तो उसको क्या किस तरह से खिलाओ। ये एग्जैक्टली सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब सुंदर साथ आते हैं आने वाले से लाने वाले को खुश होते थे करके हम भी तक में सुनते हैं। तो अतिथि देवो भव तो पहले से ही था बच्चों। तो घर में मैं आपसे आग्रह करता हूँ, घर में कोई भी अतिथि आए, कोई पिता के संबंधी आए, कोई माता के संबंधी, कोई अपने संबंधी आए, चाहे धर्म से संबंधी कोई भी आए, अतिथि को कुछ भी भोजन खिलाने से घर में कभी भी कमी नहीं होती है। वो परमात्मा वो भूखे को खिलाने के लिए परमात्मा ने आपको खड़ा कर दिया है। इसीलिए आप जो घर में आते हैं संध्या समय जो भी है, कुछ कोई आए पानी पिला के, घर में जो दूध है तो थोड़ा सा दूध दे दो, पानी है तो पानी दे दो, कुछ चावल को भूखे हैं दर्जा देख करके कि उनको कुछ न कुछ खिला के ही भेजो। ये संस्कार आप पहला नंबर में डालो। मैं आपसे मेरी एक बात बताता हूँ, मेरा घर में गांव में जब रहते हैं कोई पता नहीं मुझे ऑटोमेटिक ये फीलिंग होता था कि एक चीज़ मुझे बहुत खुशी होती थी, मैं कहीं जाते समय कोई मुझे रास्ता पूछे। मैं महेंद्र अधिकारी की चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ। मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई मतलब से आ रहा है, मैं खेत में काम कर रहा हूँ, कोई बोले भाई ये फलाने के घर जाने का रास्ता किधर से करके पूछेगा ना, मुझे इतनी खुशी होती थी कि मुझे रास्ता बताने को मुझे जानकारी में। तो मैं आप इसे से थोड़ा आगे जाओ, आधा घंटा आगे जाओ, उसके 2 रास्ता आता है, उसमें से आप लेफ़्ट वाला देना। इस तरह से मैं इनडायरेक्ट नहीं बोलता था। मैं अपना हाथ हथियार जहाँ वहीं रखता था, आइए मैं दिखाता हूँ करके मैं सीधा लेके जाता था। आधा घंटा भले पैदल जा करके, उसके बाद जब 2 रास्ता आता था वो रास्ता रोहता पहुँचा करके अब आप इस रास्ता से जाओ, वहाँ देख रहे हो ना वही उसका घर है। मुझे रास्ता बताने में बहुत खुशी होती थी। एक चीज़ मेरा अपना चाइल्डहुड की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मुझे खुशी होती थी, कोई गांव में आए ना रात को रुकने के लिए, मैं घर में ले जाता था। मेरी माँ इतनी तकलीफ़ में होती थी कि और आज का भोजन रखा, कल का तैयारी है कि नहीं, ये माँ का है। और मेरे बड़े भाई जो है वो स्कूल में है, उनको खर्चा करना, दीदी स्कूल में उसको खर्चा करना, और मैं और माँ 2 जने घर में हैं। घर में कोई भी आए तो मुझे घर में उसमें मेरा एक छोटा सा स्वार्थ था, क्या समझे। कोई साधु संत घर में आएंगे ना तो मेरी माँ जो है फुरौला कुछ न कुछ अच्छा आइटम पापड़ ओपड़ कुछ नहीं कुछ खिलाती थी। और गेस्ट आने के बाद वो खाने को मिलता है करके मैं गेस्ट लेके जाता था। छोटा सा था, स्वार्थ तो था। इसमें मेरी माँ के अंतस्करण का दर्शन आज मुझे होता है कि जो भी आए उनको अच्छी तरह से खिलाने में। घर में कुछ नहीं है, आज खाए तो कल नहीं, लेकिन जो है उसको सुंदरतम बना के खिलाना ये माँ करती थी। उसके बहाने मुझे खाने को मिलता कर मैं लेके जाता था। लेकिन अननोइंगली क्या हुआ, सभी संतों के आशीर्वाद मैं समझता हूँ। और उसमें एक कोई सन्यासी आया, वो प्रणामी ही होना चाहिए, मुझे इतना ख्याल नहीं है, लेकिन उनका लंबी दाढ़ी थी। उनको वो प्रणामी तो एकदम प्रणामी है। उनको ये नियम था कि सूर्य अस्त तक होते समय चलते रहना उनका नियम। और मेरा जो घर के उसमें से ये जो घर है लोले में, आप जो जानते हैं, वो घर से आगे जो है बिल्कुल ऊपर नॉन वेज लोग हैं, मतलब ऊपर में ट्राइबल लोग हैं, ठीक है। और प्रणामी गांव जो है 36-35 घर का, वो हमारा लगभग लास्ट है। और सब हमारे घर के नीचे ही के भाग में है। अब आगे जाने का दूसरा गांव शुरू हो जाता था, ठीक है। एकदम सूर्य अस्त होने वाला था, मैं खेत में काम कर रहा था। कोई बारी के खेत खोदना, ये सब फावड़ा से काम करना था। वो महात्मा जी जब आए तो उनको दाढ़ी उरी बेच देख मुझे इतना अच्छा लगा। महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? वह भाई बस कहाँ जाना, यात्री हूँ, मैं घूमता रहता हूँ और जाता हूँ। आज हमारे घर में रोकिए ना, अब संध्या होने वाला है,
रात को कहाँ जाएंगे आप, यहीं रुके। बेटा मेरा नियम है सूर्य अस्त जब तक नहीं होता है तब तक मैं चलता रहता हूँ, सूर्य अस्त होने के बाद ही मैं रुकता हूँ। मैं सूर्य अस्त तो होने ही वाला है, अब आप हमारे घर रुके। इतना मैंने ज़बरदस्ती उनको रुकवाया कि वो थोड़ा सा ऊपर गए नीचे गए, ऊपर गए नीचे गए। मैं सूर्य अस्त होने के बाद घर के आंगन में गए और रात को वहीं रुकवाया और रात को वहीं रुकवाया। और अब खाली अगली माता जी थी घर में। मुझे क्या मालूम कि घर में क्या समस्या होती है। माता ने बढ़िया से खाना वाना खिला करके साधु के लिए भी अच्छा बिस्तारा कर दिया और मेरे लिए तो भाई। और माता ने क्या बोली कि इस तरह से क्या सुबह वो करना, दरवाज़ा लगा के सोना। हाँ करके माता मामा के घर गई, घर में नहीं रुकी। अब आप जानते हैं कि मर्यादा क्या चीज़ होता है। मुझे क्या मालूम कि लोग क्या बोलेंगे, समझे कि नहीं। माता जी सब सेवा कर, लेकिन बुद्धि देखो, वो मामा के घर जाके रुकी, घर में नहीं रुकी। सुबह फिर 4 बजे वो दरवाज़ा खड़ में दरवाज़ा खोला और मुझे क्या मतलब सो गया है। और वो महात्मा जी जैसे सुबह उठे और मैंने पानी गर्म कर दिया, सब नहाना धोना सब कर दिया, छोटा था और वो इतने खुश हो गए कि बोले कि आपका बेटा के कारण मैंने अपना नियम को भी तोड़ करके मैं इधर ही मतलब घूम घाम के जैसी है मैं आगे नहीं चला, इसी बच्चा के कारण। आपका बच्चा बहुत संस्कारी दिखते हैं। इतना बोलकर उन्होंने मुझे याद है नेपाली का कोमल गीता उन्होंने मुझे, बेटा तुम बड़े होकर के ये पढ़ना करके कोमल गीता दिया उन्होंने। उसके पास वही था होगा, झोली में निकाल के दिए। ठीक है, उसके बाद उन्हें बोले कि अब सूर्य उदय हो गया है, अब मैं चलता हूँ करके निकले। घर के पीछे तरफ से निकले और मैंने 2 रास्ता बताया कि इधर से एक रास्ता, इधर से एक रास्ता है। आप इधर से रास्ता दे, बहुत लंबा जाकर के कोई गाँव नहीं मिलेगा। आप अगर इस रास्ता से जाएंगे तो आगे जा कर के परिणामी लोग बहुत है करके मैंने उधर धाजे पल बोलते हैं, उधर तरफ मैंने उनको इंडिकेशन किया। रास्ता वो निकाल दिया और घर के पीछे से गए। और जैसे मैंने 10 कदम आगे जा कर के उनको छोड़ दिया और मैं लौट रहा था, माँ पहुँच गई। माँ गए महात्मा जी, हाँ गए तो करके फिर मैंने वापस देखा तो उतना लंबा रास्ता में वो महात्मा नहीं थे। उनका मैंने कुछ भी नहीं देखा, मतलब वजूद ही नहीं देखा। वहाँ पर वो वहीं पर अंतर्धान हो गए या क्या हो गए राजी जाने, लेकिन वहाँ से वो फिर मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि वहाँ से लगभग ये पानी का जो नहर है, पानी का नहर का उसमें से मेड़ से जाना होता था रास्ता। कम से कम वहाँ से वो क्रॉस होने के लिए लगभग 10 मिनट की यात्रा तो करनी, 10 मिनट स्पीड जाने के बाद तक मैं देख सकता हूँ। लेकिन मैं 2 मिनट में उतना करके वापस आया। मम्मी ने बोला महात्मा जी गए करके, हाँ गए तो करके उधर मोड़ा था, उधर में सामने में नहीं देखा। संत कृपा जो है प्यारे बच्चों कि घर में ही अपने संस्कार जो है देश काल पर से देख करके संतों की सेवा करना, ये संस्कार अपने हृदय में रखें। मैं एक गारंटी के साथ बोलता हूँ कि परमात्मा कुछ ना कुछ धरती को देना चाहते हैं, वो देने के लिए किसको दूं करके ढूंढते हैं। और हम जितने भी हमारे पास जो है कुंठित करके रखते हैं, कंजूसी जब हम करते हैं तो परमात्मा देखते हैं इसको दे के क्या उसी में सीमित रहता है, इसको देने से फैलेगा करके। चाहे ज्ञान हो, चाहे जैसे क्लास में भी आपको जो जानते हैं ना, आप किसी को कुछ है ना सिखाने के लिए आप कमी मत रखना। जो आता है आपको, एकदम क्लासमेट क्यों ना हो, उसको दिल दिमाग से आप पूरा उसको, साथी को अगर ये डेफिनेशन नहीं आता है, ये मैथमेटिक्स नहीं आता है, उससे अगर पूछा ना पूछे तुम्हें ये आता है, मैं ऐसा करके पूछ करके भी आप कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, पूछेगा ना आपको कि आपको तेरा ये सोल्यूशन हुआ, इसको तो कैसे करता करके बोले, तो आप पूरा खान पीन बंद करके उसको घर जा करके आप सिखाओ। दुनिया में एक ही चीज़ ऐसी चीज़ है जो देने से बढ़ता है, वो विद्या है, जो देने से बढ़ता है। आप उसमें कंजूसी करो मत, तब जा कर के आपके राज्य महाराज की इतनी कृपा होगी, इसको देने से तो सबको बढ़ता है, इसको देने सबको बढ़ता है करके आपके पास। एक एप्पल भी आया ना, देखो एक संतरे का अंदाज करो, संतरे को जैसे छिलका निकालोगे ना तो वहाँ पर रेडीमेड कोसा है ना, रेडीमेड है, आपको तोड़ फोड़ करना नहीं पड़ता। इसका मतलब परमात्मा क्या संदेश देते हैं, तुम्हारे पास संतले अगर आया तो बांट के खाओ करके ऑलरेडी रेडी कर दिया है। जब हम छोटी भी चीज़ घर में थोड़ा सा एप्पल मिल गया तो कुछ भी समझ लें, तो भाई है कि दीदी है कि किसके पास है, उनको आप दे के ही खाओ। इससे आपको क्या होता है, जीवन में एक एप्पल आज आपने बांट के खाया ना, आपको 1000 एप्पल जीवन में आने वाला है, 1000 गुना आपको धन आने वाला है। आप लेकिन उस समय में भी बांट के चलो, परमात्मा का रूप बन जाएंगे और परमात्मा हमारे से काम करवाएंगे।
ये जीवन का प्रैक्टिकल इतिहास है। गुरु माता जी ने जो भी चीज़ उनको होता है बहुत सुंदर ढंग से बना के खिलाती थी। ये गुरु माता का धाम गमन होता है 1956 में। अब गुरु जी के जीवन में एक आयाम जो है गुरु माता का धाम गमन हो गया 1956 में, जब गुरु जी एट द एज ऑफ 60, गुरु जी जब 60 साल के थे तो गुरु माता का धाम गमन हो गया। ठीक है, अब गुरु माता की जगह में मंदिर स्थापित हो चुका है, सुंदर साथ का आना जाना हो गया। अब गुरु माता के स्थान में अब 3 माताओं का नाम आता है। हाँ जी महाराज जी, गुरु माता कितनी उम्र की थी धाम जाने के टाइम में? ये चीज़ थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। गुरु जी का उम्र तो 60 थी, अब इसमें से हिसाब निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अंदाज निकाल सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसको खोजी करके बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूछ लिया। 1956 में गुरु माता का धाम गमन हुआ। अब वो रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए अब वहाँ पर प्रभावती माता जी और बसंत गुरामा और बेनबाई माता जी, ये 3 माताओं को वहाँ पर बाल मुंडन करवा के गुरुजी मंगलदास जी ने 3 माताओं खड़ा किए। उसमें से बसंती माता को, बसंती गुरु माँ को शिक्षा स्कूल की क्षेत्र बच्चों को पढ़ाने वाला ड्यूटी दिए, और प्रभावती माता जी को आश्रम में बच्चों को संचालिका रूप में उन्होंने रखे, और उसके बाद बेनबाई जो माता जी हुए उनको भोजन बनाने की सेवा में लगे। 3 माताओं के लेकर के अब फिर गुरु जी का कार्य इस तरह से आगे बढ़ने लगा। ये तुरंत की बात नहीं है, लेकिन मैंने ओवरऑल बोल दिया कि गुरु माता के पश्चात इन माताओं की बात आई। अब प्यारे बच्चों, आप कालिम्पोंग जाते हो, बाजार मंदिर जाते हो, वहाँ पर गुरु जी को जैसे जाना, कालिम्पोंग मंदिर में जाना, कंचन सिनेमा हॉल के बगल में है, और वो जो बाहर का जो चेन का दरवाज़ा, जो लोहा का दरवाज़ा, वो खोलना, अंदर जाकर लकड़ी का दरवाज़ा आता है वो खोलना, और जैसे आप आगे जाओगे वहाँ पर सामने में गुरु जी के गादी, राजी के सिंहासन तो है, और सरो साहब रखने का आसन तो है ही, और उसके बाद है गुरु की गादी है, गुरु जी की, जो गुरु जी के बाद वो आसन जो गुरु जी जो है, ये गुरु जी का प्रथम आसन है, और माता जी नर्मदा बाई ने आसन बना करके यहाँ बैठो करके गुरु जी ने रखे हुए हैं, गुरु जी रखा हुआ है। अब आप गुरु मंगलदास जी के जागने को विश्व में आज प्रचार, उनके शिष्यों के शिष्य मंडली से आप पूरी तरह बिल्कुल फैलाओ दिल दिमाग में, लेकिन मूल स्रोत जो है गुरु जी जहाँ पर चरण रख के, जहाँ पर बैठे गुरु जी, जहाँ बैठ के गुरु जी उपदेश देते थे, जहाँ बैठ गुरु जी तारतम महामंत्र प्रदान करते थे, वो पहला सबसे पहला आसन है वो जो आज कालिम्पोंग बाजार मंदिर में जो आप दर्शन करते हो। गुरु जी का प्रभाव और स्वभाव से आज हम परिचित हैं, लेकिन गुरु जी का आसन, पहला नंबर आसन वो है। आप पन्ना जी जाते हो, बंगला जी में जाते हो, महामती प्राण जी आसन में बैठ करके पूरा उपदेश करते हैं, ये हमारे लिए बीतक है। आप नौतनपुरी जाते हो, गादीवाड़ा नाम है, जहाँ पर सदगुरु महाराज बैठ करके सुंदर साथ को समझाते थे। हम कितने आस्था से श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं स्वरूप गुरु मंगलदास जी हमारे ही घर में एकदम बगल में, घर के एकदम उसमें कालिम्पोंग, आज भी आप वहाँ जाओगे एक आसन मिलता है, वो आसन है गुरु जी का साक्षात परम धाम का व्याख्या करने वाला आसन है। उसके बाद आप थोड़ा ऊपर जाइए, गुरु जी का पलंग है, गुरु जी का। आज हमें नौतनपुर जाएंगे, सदगुरु का पलंग करके दिखाते हैं, तो हम स्पर्श करते प्रणाम करते हैं, कितना आस्था है। हमने तो स्वरूप तो नहीं देखा सदगुरु महाराज का, महामती प्राण जी का आज इतना कपड़ा वपड़ा हम देखते हैं, वहाँ पर पोशाक देखते हैं, जो भी है, आँख से तो नहीं देखा, लेकिन भाव से हम देखते हैं। वो भाव से देखने का, आप सदगुरु को भाव से दर्शन कर सकते हो, आप सदगुरु को भाव, प्राण जी को दर्शन करते हो, वही भाव से आप राज जी भी दर्शन कर सकते हो। लेकिन पहला भाव जगाने का जगह है उस आश्रम में जाकर गुरु जी मंगलदास जी को साक्षात अगर आप देख सकते हो, तो फिर उसी डेवलप से आप मूल मिलाप भी साक्षात दे सकते हो। और आपके ही बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ, आपके पिताजी को पूछिए, गुरुजी से जरूर मिले होंगे। आपके बड़े भाई से पूछिए, गुरुजी जरूर मिले। आज से 36 साल पहले की बात है, गुरुजी शरीर छूटा हुआ है, लेकिन आज से 50 साल पहले वाले गुरु महेंद्र महाराज को पूछिए, मैं साक्षात गुरुजी का बता देता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, आँखों से बता रहा हूँ।
मैं इसी से पकड़ता हूँ कि मेरे गुरुजी को पूरा आसन है, मेरे गुरुजी का कपड़ा मैंने धोया हूँ, मेरे गुरुजी को मैंने थाली से प्रसाद मांगा, गुरुजी के हाथ से मैंने प्रसाद लिया, गुरुजी के हाथ से मैंने तातम कंठी लिया हूँ, तो मेरे लिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वहीं इतने प्रत्यक्ष हैं कि गुरुजी ने मुझे हाथ से पकड़ के कंठी दी है, तो गुरु महाराज सदगुरु महाराज ने कंठी दी है। मुझे इसमें कोई लॉजिक दे नहीं सकता है कि गुरु महाराज ने जो सदगुरु महाराज के गले में, प्राण जी गले में कंठी होने का मतलब है तारतम के साथ ये कंठी आई थी। मुझे क्यों गुरु जी मंगलदास जी साक्षात मैं देख रहा हूँ, तो गुरु जी से कैसे मैं मना कर सकता हूँ, कैसे मैं इनकार कर सकता हूँ। और अब आगे मैं डेवलप कर सकता हूँ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने गीता सुना है और सुखताल में सुखदेव ने साक्षात परीक्षित को उपदेश दिया हुआ है, क्योंकि गुरु जी ने मुझे उपदेश दिए हुए हैं। गुरुजी के कान से, मुख से सुना और निकला और मेरे कान से सुना। जब आप ये प्रत्यक्ष में जब खड़े हो जाते हो तो बच्चों आगे जितने भी इतिहास जो है ना वो सारा आपको सहने के विश्वास की एक बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा, और उसी विश्वास से आप मूल मिलाव में अभी भी राजी महाराज बोल रहे हैं। और सोई घड़ी सोई पल मूल मिलावा का अलस्तो बेरब्बकुम, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ करके जो आवाज़ है आपको कान में अभी भी सुनाई देगा। इतना परमहंस दर्जा का आप अपने हृदय में प्रकाश कर सकते हो। लेकिन चैरिटी बिगिन्स एट होम। गुरु जी का उस आसन में 36, आप तो 20 साल के हो गए, गुरु जी धाम गए 36 साल हो गया और आपने तो देखा नहीं, लेकिन देखने वाला महेंद्र महाराज यहाँ पर है। देखने वाले अपने कितने आनंद, आपके बड़े भाई भी देखने वाले में, आपकी माँ होंगे, पिता होंगे, आप पूछो, बस उसी से आप कदर करो, उसी से आप डेवलप करो कि आपने भी देखा। इसका मतलब बस जब यहाँ आप आओगे तो बीतक के साहित्य से आप प्राण जी को देख सकते हो, भागवत के माध्यम से आप सुखदेव और परिचित देख सकते हो, गीता के माध्यम से अर्जुन कृष्ण देख सकते हो, और कुरान के माध्यम से आप अल्लाह देख सकते हो। ये विश्वास के आधार पर है, लेकिन विश्वास लॉजिक के साथ बोल रहा हूँ। और गुरुजी की बात छोड़ो, अब आपके जीवन में भी ऐसा आदर्श पुरुष है और आपने प्रत्यक्ष उनके चरण स्पर्श से कि उनके ज्ञान से आपके जीवन में परिवर्तन आया है, तो फिर जब आपको प्रत्यक्ष किसी के ज्ञान से आपके हृदय में परिवर्तन आया, तो अर्जुन को कृष्ण के आवाज से परिवर्तन नहीं आया? आया जरूर है। बस उसी परंपरा तो है। तो अक्षरादि परमात्मा सिंहासन में मूल मिलाप ने परात्म को देखो तो डायरेक्ट बात हो रही है। जब यहाँ हो रही है वहाँ क्यों नहीं हो रही? आपने सपना में जो भी देखा जागृत से गया ना। सपना में नदी देखा, पहाड़ देखा, अगर जागृत में से नहीं देखा होता तो कहाँ से जाता? समझ में आई बात? तो परमात्मा साक्षात से बात हुई थी तो सपने में आकर के वही बात हो रही है और यहाँ हो रही है, लेकिन घटना जागृत की है। आपने सपना में देखा सर्प को, लेकिन आपने जागृत में देखा था, तभी सपना में आया। कहने का मतलब है परमात्मा के साथ साक्षात आपके बात हो रही है, इसी लॉजिक से प्रमाण करो। बच्चों, आप 15-20 साल की उम्र में गुरुजी मंगलदास जी के इन शब्दों से, इन शब्दों के सहारा से मैं ये बोल रहा हूँ, गुरु महाराज ने स्कूल स्थापना की, बाजार मंदिर में बच्चों को स्कूल का निर्माण करना शुरू किया। और गुरु महाराज वहाँ बैठे बैठे 12 साल जैसे हुए वहाँ तो गुरु जी ने स्कूल प्रारंभ किया। और स्कूल प्रारंभ करते समय वो स्कूल संचालक मामूली नहीं है, और अगल बगल क्रिश्चियन स्कूल इतने विकसित हो गए, सब अपने अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल भेज करके वहाँ पर जा करके ओहो बेथलेहम गोठैमा चरनी को परालमा परमेश्वर उतरे का छन हमरे भूतलमा करके वहाँ पूरा गीत गा रहे हैं। और अपने गीता का ज्ञान तो कोई जानते नहीं। हिंदू के बच्चों को, हिंदुस्तान के गुरुजी मंगलदास जी के दूरदर्शिता देखो बच्चों, गुरुजी ने वहाँ पर स्कूल प्रारंभ करके अपने छोटे से कमरा से करते करते आज जो प्रणामी मंदिर, विद्या मंदिर जो है, उसी का रिजल्ट है। गुरु महाराज ने स्कूल प्रारंभ की और स्कूल देने, जो वेतन देने के लिए पैसा नहीं पहुँचा था, तो गुरुजी अब बाजार में निकल गए। कालिम्पोंग शहर को याद करो, वहाँ पर बड़े बड़े मारवाड़ी लोग हैं। तो वहाँ पर गुरुजी जा कर के, मैंने 12 साल से यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ और मैं स्कूल जब हमने चालू किया अपने बच्चों के लिए, और आप लोग देखते रहोगे करके पूरा अधिकार के साथ गुरु महाराज फिर स्कूल संचालन करने लगे छोटे रूप में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये बात क्यों उठाई मैं आपको एक जानकारी देने के लिए। अब क्या बोलते हैं पता है क्या करते हैं? गुरु महाराज अब डेली दान मांगना
मैंने पीछे जैसे मेरे वतन के लिए पैसा दो पैसा दो। गुरु जी कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी गुरु महाराज हैं। गुरु जी क्या करते थे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। गुरु महाराज कोई व्यापारी है ना, अपने सुंदर साथ ने 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये प्रणाम करते करते, मान लो गुरु जी के पास 500 रुपये पैसा हुआ, तत्कालीन 500 रुपये बहुत होता था। 500 रुपये किसी व्यापारी को बोलते थे, मैंने तुमको जनवरी 1 तारीख 500 रुपये दिया, कुछ व्यापार बढ़ावा करके तुमको मैंने आशीर्वाद स्वरूप 500 रुपये दिया, तुम 6 महीने में कितना दोगे? अब गुरुजी उनको, उन विश्वासी चेलों को, मारवाड़ी सुंदर साथ जो व्यापारी हैं उनको पैसा देते थे और उससे गुरुजी व्यापार धंधा करके उसको बढ़ावा भी होता था और वो 500 के जगह में 500 रखता था तो फिर वो 200-500 पैसा उसके व्यापार करके देता था। उससे गुरुजी स्कूल संचालन करते थे। मैं खुद साक्षी हूँ इस विषय में। मेरे घर में मेरे भैया खगेंद्र अधिकारी, मेरी माँ लीलबाई अधिकारी, मेरे चाचा जी नारद अधिकारी जब बाजार आते थे और गुरुजी प्रणाम करने आते थे तो केसर, मेरा भैया का नाम केसर, अभी धान का रेट क्या है पूछते थे, और गुरुजी अभी ऐसा ऐसा है, अभी तेल का दाम क्या है, ऐसा ऐसा है। तो गुरुजी क्या बोलते थे, केसर मैं अभी 10 टिन तेल खरीद के तेरे को देता हूँ। जब दशहरा के समय में तेल का दाम बढ़ता है तो ये 10 टिन तेल घर में ले जाकर रख, उसके दशहरा में अभी 100 रुपया है तो दशहरा में तो 150 हो जाता है ना। हाँ गुरुजी दशहरा में तो होता है। और धान का एक काम कर, तू धान अभी बेचेगा? नहीं गुरुजी अभी रेट नहीं आया है। अच्छा तो कोई धान बेचेगा अभी? हाँ बेचेगा गुरुजी। तो एक काम, वो मुझे 10 मूरी धान खरीद के रख दे, और जब इसको रेट बढ़ेगा ना तो बेच दे। तो गुरु महाराज के पैसा लेकर के हमारे भैया घर में आते थे। और माता जी गुरु जी ने इतना पैसा दे के भेजे धान खरीद के रखने का, जब बढ़ेगा तो देने का है, बेचने का है। देखो कितना सूक्ष्म व्यापार है। अब गुरु जी का पैसा हाथ में लेकर के मेरी माँ कौन धान बेचता है उसको लेकर के रख देती थी, और जैसे ही बढ़ने का जो हुआ तो गुरुजी का वो धान बढ़ गया, रेट बढ़ गया है करके फिर उसको जितने उसने अगर 8-10 दिन 15 दिन बाद भी अगर धान का रेट बढ़ गया ना गुरुजी माता जी बेच देती थी। गुरुजी का पैसा द्रव्य है, धान द्रव्य है, लेकिन लिंक जो है गुरुजी के हृदय से, उसी का नाम परम धाम है। आप द्रव्य किसी को पैसा देते हो, किसी बच्चों को पैसा देते हो, कुछ भी कर किसी विद्यार्थी को पैसा देते हो, आप द्रव्य को मत देखो, उसके लिंक से आपका द्रव्य के माध्यम से आपके राज्य का काम कर रहे हैं। हमें बच्चों इस चीज़ को डेवलप करना होगा, अंदर में चेतना का विकास करना होगा। गुरु महाराज वो दे करके पैसा दे करके वो फिर इस तरह से हमारे गांव में 4-5 जने ऐसी माँ थी जो गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ खरीद के रखते थे। गुरुजी का ही पैसा है लेकिन उसको जब रेट बढ़ता था तो गुरुजी आपने 500 दिए थे, 2 महीना हो गया और इतना धान खरीदे हुआ था, आपके पास मैं 800 लेके आया हूँ। गुरुजी अरे 800 लेके आए? गुरुजी बोलते हैं 2 महीना में 500 ने 800 कमाया, 300 कमाया। तो गुरुजी क्या वो 300 रखते थे और फिर 500 दे के भेज जा, तू जो जैसा वो लगता है वैसा कर। फिर क्या बोलते हैं, तू आइडिया देते थे, ठुली तू अमलीसो भी तो खरीद सकती, अमलीसो कुचो, अमलीसो खरीद के रख, कुछ भी व्यापार कर रहे 500 रुपये का। तो अब उसमें से जैसे 500 रुपये में ऐसा कुछ गुरु माता ने कुछ की और होगा 200 एक्स्ट्रा आ गया, तो फिर गुरु माता फिर मेरी माँ जो है फिर वो 700 रुपये लेके जाती थी। गुरुजी इतने ऐसा किया था, इतना हुआ करके फिर गुरुजी 200 रखते थे, 500 बेचते थे। एक मेरी माँ के साथ 500 का कारोबार कर रहे हैं तो बाजार के जो बड़े ले तो हो सकता है 1000, 1200, 2000, 15000 का कारोबार पर किया ना गुरुजी ने। बस इस तरह से गुरुजी ने एक संस्था को बढ़ाए हैं। इसलिए गुरुजी का मंत्र था बच्चों, हमारे विद्यार्थियों के ऊपर, कमा नहीं सकते हो तो बचा सकते हो ना। मैंने पहले भी ये बात कही आपको, मैं घर में कह रहा हूँ, आप घर के बच्चों घर में सब्जी जो बना हुआ है, सब्जी फेंकने के सड़ने से मत करो। अगर शाम के सब्जी भी बचा हुआ ना फ्रिज में रखा होगा या अच्छे से रखे होंगे, पानी के ऊपर रखे होंगे, सब्जी को फेंको मत,
वो पैसा जो बचेगा माता पिता कुछ दान पुण्य करेंगे, उसका संस्कार आपके अंदर आएगा और आपके वंशज में आएगा, आपका जीवन उजाला रहेगा। उसमें शांति है, उसमें शांति है, उसमें जो आनंद है। एक भी अन्न, एक भी सब्जी शाम को नहीं होगा, माता पिता को बोलो मत। जो है पहला पूछो खुद, माँ शाम का कुछ भात बचा है, कुछ सब्जी बचा है, वो पूछो, मांग के खाओ, याद दिलाओ। मम्मी भूल सकती है लेकिन उन अन्न को भी, ये गुरु जी का मंत्र है। ये रात का शाम को ऐसा मत बोलो, अन्न आपके मुख में। गुरुजी मंगलदास जी इस तरह से एक एक पैसा को जुगाड़ करके आज मंगलधाम आप देखते हो, गुम्मट देखते हो, आज इतने सुंदर 7 मंगलधाम मंगल करते हो। लेकिन गुरु जी का रूट आप विचार करो। मैं आपको एकदम डोमेस्टिक भाषा से बता रहा हूँ कि इस तरह से गुरु महाराज लोले गांव, इच्छे गांव। किसका माइक अनम्यूट है कृपया? मैं आपसे आग्रह करता हूँ, गुरुजी महाराज इस तरह से स्कूल संचालन करने लगे और क्या बोलते थे गुरुजी पता है? मैं व्यापारियों का भी गुरु हूँ करके बोलते थे। व्यापारियों का गुरु अर्थात व्यापारियों को तुम्हारा ईयरली टर्नओवर तुम्हारा 1 लाख हो रहा है तो उस टर्नओवर में मेरा 20,000 भी जोड़ो और मेरा 20,000 भी डाल करके आप व्यापार करो, ताकि आपका वो व्यापार का नाफा से जो है मैं धार्मिक कार्य कर सकूं। बच्चों, आप जीवन में ऐसा लक्ष्य बनाओ, आप बिजनेस भी करो, उसमें से आप 50,000 से बिजनेस कैपिटल डाल के कर रहे हो तो दिमाग में रखो मैं 60,000 से कारोबार शुरू करूंगा, उसमें 10,000 धर्म के नाम पर। 50,000 तो सोच ही लिया, आपका टर्नओवर उस हिसाब से होगा, लेकिन उसमें से 10,000 आप 60,000 बनाओ। आप दिल में सोचो कि मैं 50,000 के टर्नओवर में 60,000 करूंगा, ये 10,000 मेरा नाम का नहीं है, ये राज्य के नाम पर है। उससे जब आपको व्यापार बढ़ेगा, आपको व्यापार बढ़ेगा ही। आपको मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, जो भी आप दरअसल है उसमें 10% काम जो है, पैसा मत बोल रहा मैं पैसा का, मैं 10% काम, यानी 8 घंटा आप सर्विस दे रहे हो तो मैं 8.5 घंटा सर्विस देता हूँ, आधा घंटा राज्य के नाम पर है। देखना आपका जीवन इतना, अभी भी पढ़ाई में भी बोलो, मैं 2 घंटा मेरे अपने पढ़ाई के लिए है, 2 घंटा में आधा घंटा मैं राज्य के लिए करता हूँ। राज्य की बानी पढ़ो, आधा घंटा राज्य की भी तक पढ़ो। आप 2 घंटा तो पढ़ ही रहे थे, 10 मिनट पढ़ दो, चलो 10 मिनट राज्य के नाम पर पढ़ दो। राज्य आपको इतने समय देंगे और इतनी मेहनत आपको मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा। कुछ समय राज्य उठा के आपको लेके जाएंगे, यानी उस जगह में पहुंचा सक्सेसफुल लाइफ, फुल्ली सक्सेसफुल। लेकिन आप अपनी क्रिया को, अपने कर्म को, अपने भाव को, अपने धन को, अपने शरीर को परमात्मा से जोड़ के रखो, वो भूलो मत। ये एक मंत्र है। गुरुजी महाराज इस तरह से व्यापार धंधा से आपका, आज जो भी आप देख रहे हैं स्कूल बड़े बड़े, आज तो 50-55 तो स्टाफ हैं, लाखों वहाँ पर पढ़ के गए, लेकिन गुरु महाराज को शुरुआत में 500 रुपये महेंद्र महाराज के माँ को 500 रुपये दे करके और तेल का टिन खरीद के रखने का और थोड़ा सा धान खरीद के रखने का, उसमें से ऐसे 12, 15, 50 माताएँ थे गुरुजी महाराज के। शहर में उसी हिसाब के, बाज़ार में उसी हिसाब के और गांव में उसी हिसाब के। इस तरह से गुरुजी ने पूरी तरह जो है अपने जागनी को धन से जोड़ करके हम सब आत्माओं को कल्याण किया गुरु महाराज। इसीलिए सेकंड कमिंग ऑफ महामती प्राणनाथ जी, गुरु महाराज ने तारतम वाणी को तो बाद में परिचय, पहला व्यवहार शुद्धिकरण के लिए गुरु जी इतना प्यार और प्रेम से हमें अपने पास में बुलाते थे। उसके बाद बोलते थे हबे पहला मोह जलनी कहूँ बात, मैं ये माया की बात मैं करता हूँ। उसके बाद उसी को बोलते हैं चौपाई में सदगुरु महाराज, बंदेज की अति उत्तम पर घर के नींद तो कही तारतम। बंदेज में प्रबंध, पहला प्रबंध ठीक हो, फिर उसके बाद जो है परम धाम की बात। इसीलिए हम फिजिकली जागनी, मेंटली जागनी, इंटेलेक्चुअली जागनी, उसके इमोशनल जागनी के साथ हम परम धाम का अनुभूति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत आग्रह करता हूँ कल फिर हम इस समय में मुलाकात होंगे। गुरु जी का और जैसे स्कूल स्थापना किए आज,
अब गुरुजी महाराज के पास एक महान व्यक्तित्व आत्मा आती है, उसकी जागनी के माध्यम से हम अपना जागनी को दर्शन करेंगे। इस विषय में कल प्रकाश डालेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।